नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 30 में और हमारे साथ यहाँ के बहुत ही जुझारू पार्षद सुमन राम प्रजापति जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर दबंग राजधानी में आपका। क्या कहना चाहेंगे, आपके 1 साल कार्यकाल पूरे हो गए। देखिए, विगत 1 वर्ष में हमसे जितना भी बन पड़ा उस वार्ड के लिए हमने किया है और लगातार कोरोना काल रहा। उस कोरोना काल में आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण पूरे वार्ड में किया। मास्क का वितरण कम से कम 4000 से 5000 पीस वितरण किया। 600 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जिसकी रजिस्टर्ड सूची हमारे पास में है। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और राशन का लगातार हम वितरण करते रहे। कोरोना काल के दौरान भी हमने थोड़ा विकास कार्य भी हमारे वार्ड में लगातार करते रहे, जिसके अंतर्गत हमने शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 में स्थित मणिकर्णिका मुक्ति धाम में जो शांति सभा कक्ष है वहाँ पर पंखों को लगाया, जिसको जाके दबंग जो हमारा न्यूज़ है वो जाके देख सकता है। और वहाँ पर हमने पेंटिंग करवाई। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब कोई आपके वार्ड का कोई व्यक्ति आपके पास समस्या लेकर आता है, तो कैसे सुलझाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार नहीं है तो हमको एक ऐसा लगता है कि ये सरकार एक जन को माँ का प्यार और एक जन को मौसी का प्यार मतलब वो कर रही है। जहाँ पर भी कांग्रेस के पार्षद है वहाँ पर उनका काम उनको माँ का प्यार मिल रहा है और जहाँ पर बीजेपी के पार्षद उनको मौसी का प्यार मिल रहा है। साथ में छोटे छोटे हमारे काम जो है 1-1 लाख रुपए तक के काम को भी हमारे रोक दिया जाता है। बहुत धीरे धीरे स्वीकृति मिलती है और थोड़ा आत्मीय संबंध बना के धीरे धीरे प्रेम पूर्वक हम अपना कार्य करवा रहे हैं। अभी तक हमको वार्ड के विकास के लिए 10 लाख रुपए ही मिले हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं हुई है। पूरा 1 साल चला गया है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम, उद्यानों में पेंटिंग, चाहे किसी प्रतिमा में पेंटिंग, चाहे छोटा मोटा कोई पाइपलाइन का कार्य, ये हम अपने आत्मीय संबंधों के चलते और छोटे छोटे कार्य करवा रहे हैं। अभी पेंशन को लेकर के मैं कुछ महिलाओं से आई चतुर्थ जी, कुछ महिलाओं से हमने बात की आते समय जी, तो उनका कहना था कि जो 2000 रुपये उनके पेंशन का था जो है जी, वो उनको नहीं मिल पाया है। देखिए क्या हो रहा है, पेंशन के लिए गरीबी रेखा जो सूची थी, गरीबी रेखा के जो नीचे यापन करते हैं उनकी जो सूची थी उसमें नाम होना आवश्यक है। और हर माह की 10 तारीख को ये पेंशन के लिए यहाँ पर IDBI बैंक वाले जो हैं लिकेंद्र साहू जी यहाँ पर अपना वो लगाते हैं और उसके पश्चात में सभी को पेंशन दी जाती है। लेकिन उसके लिए पात्रता और उसके योग्य होना आवश्यक होता है। जो योग्य नहीं और जो पात्र नहीं उनको नहीं मिल पाती है। और बाकी जिनके नाम है तो उनको बराबर पेंशन यहाँ से जब भी स्वीकृत होती है तो हम यहाँ प्रदान करते हैं। ओके, वार्ड के लगभग मैंने 70 से 80% जो भी लोग मिले उनसे मैंने बात की है, उनका पक्ष ज़्यादातर आपकी तरफ होता है। लेकिन एक होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो नकारात्मकता अपनी बताते हैं। तो एक पार्षद होने के नाते पूरे 1 साल के कार्यक्रम में आपको कौन सी आपकी नकारात्मक चीज़ लगी, आज खुल के जनता के सामने बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी तकलीफ़ आ रही है वो ये है कि हमारा मेयर जो है वो है अभी नगर निगम में नहीं है, ना ही हमारी सरकार है यहाँ पर। तो सरकार और ये नहीं होने से निश्चित रूप से हम अपने कार्यों को उतने अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते हैं जितना सरकार के रहने पे करवा पाते हैं। जिनकी सरकार रहती है उनके फ़ोन पे काम हो जाते हैं, उनके फटाफट काम हो जाते हैं, लेकिन जिनकी सरकार नहीं है, हम लोग विपक्ष में हैं तो हमको एक विपक्ष की तरीके से ट्रीट किया जाता है। उस तरीके से हमारा काम बहुत स्लो तरीके से पास होता है। जैसे अभी इसी गार्डन की बात करूँ मैं, इस गार्डन के लिए 1 लाख रुपए के आसपास स्वीकृति मिली है। अब आप एक सोचिए कि इसमें मरम्मत भी करना है, ठेकेदार को टूटी हुई टाइल भी लगाना है और ये पेंट भी करना है और ये प्रतिमा का भी पेंट करना है। तो आप ये सोचिए कि इतनी सी इस राशि के अंतर्गत ये काम कैसे किया जाए। ना तो खुल के काम कर पाएगा, ना उस काम को वो अंजाम दे पाएगा जो एक अच्छी राशि आने पे अंजाम दिया जाता है। फिर भी हम यहाँ खड़े रहकर पूरा ध्यान देकर, ठेकेदार भी पूरा ध्यान देकर जितना अच्छा हो सकता है उस काम को कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 4 लाख रुपए तक की फाइल यहाँ से स्वीकृत हो जाती थी, आज यहाँ जोन से 4 लाख तक की फाइल स्वीकृत नहीं होती है। उसके लिए मुख्यालय जाना पड़ता है और मुख्यालय में भी जो नंबर चल रहे हैं वो 800 की सीरीज के चल रहे हैं वेटिंग के। तो काम जो है बहुत स्पीड जो बहुत स्लो है। अब वो कैसे हम काम करवा रहे हैं वो ऊपर वाला ही जानता है। आपके 1 साल भी पूरे हो गए हैं और 26 जनवरी बहुत नज़दीक है जी। वार्ड क्रमांक 30 की जनता को आप क्या संदेश, क्या खुशखबरी देना चाहेंगे इस 26 जनवरी पर? देखिए, इस 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं वार्ड की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कोरोना काल के समय में उन्होंने जो सहयोग किया और जन भावनाओं को समझते हुए सभी प्रकार की उन्होंने योगदान दिए और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले और कोरोना की महामारी में लड़ने के लिए हम सभी को अपना साथ दिया।
उसके लिए वार्ड की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इस गार्डन का सौंदर्यीकरण करके, ट्रायंगल अटल गार्डन उद्यान का सौंदर्यीकरण करके और समुद्र मंथन उद्यान जिसको पंडित रविशंकर शुक्ल उद्यान बोलते हैं उसका सौंदर्यीकरण करके उनको ये सौगात देना चाहता हूँ कि एक विपक्ष में रहते हुए मुझसे जो बन पड़ा आपकी सेवा में वो हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे वार्ड क्रमांक 30 के सुमन राम प्रजापति जी, जो बहुत ही जुझारू यहाँ के पार्षद हैं, काफ़ी लोग इनसे प्रेम करते हैं। दबंग राजधानी की तरफ से आपके 1 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।